Welcome to Padhyan's Education, and in today's video we're going to discuss about endocrine system. अच्छा, बात की जाए कि इस वीडियो को कौन देख सकता है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ इस वीडियो को देख लो, सब कुछ पढ़ के बैठे हो, रिवीजन करना है इस वीडियो को देख लो। वन शॉट सिर्फ नाम का है। इस वीडियो में हर एक माइन्यूट डिटेल्स इस चैप्टर के डिस्कस होने वाले हैं। अब देखिए, हर एक चैप्टर में बायोलॉजी का नहीं कंप्लीट करा सकता या फिर कर भी सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन जो चाउटिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि 2-3 चैप्टर जैसे कि इंडोक्राइन, सर्कुलेटरी, नर्वस, ये सारी चीजों में जो चाउटिक पार्ट्स होते हैं वो मैं ट्राई करूंगा कि क्लैरिफाई हो जाए और ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आया हूँ। ठीक है, यही तो आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट की जाए। इंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ सर? हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं। हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है? जहां डक्ट है। एंडोक्राइन जहां डक्ट नहीं है। बात की जाए एक्सोक्राइन के एग्जांपल की, ये क्या है? सॉरी, बात देखिए, आपके आंख हैं, प्यारी प्यारी अखियां हैं, ठीक है। ड्राइंग मुझसे एक्सपेक्ट ना करिएगा, कभी मैं बढ़िया बना सकता हूं। ये आपके आईब्रोज हैं। अब ये आईब्रोज के यहां पर एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है। क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड होता है। क्या होता है? LACRIMAL ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। और ये जो है, इसके अंदर डक्ट्स लगे होते हैं, पोर्स लगे होते हैं, जहां से ये टीयर्स रिलीज करता है और हमारी आंखों से आंसू बह जाते हैं। गम में कुछ टूट जाता है, ठीक है, आंसू बह जाते हैं। और फिर हमारा नाक होता है, यहाँ पर एक लैक्रिमल सैक होता है, जिसके चलते जब हम खूब रोते हैं तो हमारे नाक में से भी पानी निकलता है, क्योंकि यहाँ से जो टीयर है वो डक्ट्स के द्वारा बह के नाक आंखों में से बहता है और यहाँ से नाकों में भी बहता है। तो ये एग्जांपल हो गया ये क्या कहलाता है? एक्सोक्राइन का। इंडोक्राइन का क्या एग्जांपल है? आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे हैं। अब बात की जाए, ये रिलीज क्या करते हैं सर? क्या रिलीज करते हैं? तो वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। अब बात कीजिए, हार्मोन्स क्या है सर? क्वेश्चन आएगा हो सके तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो 3-4 बार पूछा गया है। तो हार्मोन्स मतलब क्या सर? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, जिनका काम होता है टारगेट ऑर्गन्स पे काम करना। मान लीजिए आप इतने छोटे बच्चे हैं, अब उसको बड़ा करवाना है। उस बच्चे को बड़ा करवाने में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कोई एक ग्लैंड रिलीज करता है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। बात करेंगे हम बढ़िया से। और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस हार्मोन को रिलीज करेगा, ये हमारे ब्लड के अंदर पूरे बॉडी के अंदर वो फ्लो करेगा। हार्मोन्स की स्पेशलिटी यही है कि वो हमारी पूरे बॉडी के थ्रू फ्लो करता है, लेकिन एक्ट करता है एक टारगेट ऑर्गन पे। और ये बड़े ही लेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, वेरी लेस अमाउंट। दे आर रिलीज इन वेरी लेस अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि पूरा 1-2 बाल्टी एकदम 1-2 किलो हमारे बॉडी में हार्मोन्स है, बहुत कम, माइन्यूट, लेकिन ये बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव होते हैं। ये चीजें अगर आप लिख दोगे तो एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं हमारी बायोलॉजिकली, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर फिर से कोई पूछ दे what are hormones? So hormones are the chemical substances that are released in our body or in blood, which flows throughout the body, but they act on a particular cell or organ. बस they are biologically very active and they are released in very small amount. और एक बात, अगर हार्मोन्स का ग्रोथ अगर ज्यादा रिलीज हो गया, हार्मोन्स कम रिलीज हो गए, तब डेफिशिएंसी होती है। एक और बात, अगर हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपर। जैसे कि हाइपर टेंशन देखा है? हाइपर टेंशन मतलब समझते हो, बीपी बढ़ जाता है आदमी का, लगता है वहीं उठा के पटक देता, तो हाइपर, गर्म हो जाना, एकदम ज्यादा हो जाना। और हाइपो मतलब कम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं सर। हार्मोन्स की बात होगी, हार्मोन्स की बात होगी। अब किसकी बात करनी है? देखिए, हर एक चीज मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट 3 या 4 ग्लैंड्स हैं, हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। सबसे पहला है एड्रेनल ग्लैंड। क्या है सर? एड्रेनल ग्लैंड। पूछेगा कहां है सर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड? तो ये किडनी है आपकी। क्या है सर? किडनी है। वैसे राइट वाला, ये जो राइट वाला थोड़ा सा लोअर में होता है। राइट मतलब ये देखो, यहाँ से राइट बन गया ना, ये राइट हो गया, थोड़ा सा लोअर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिवर ने स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये किडनी है सर। किडनी के ऊपर इस तरीके से कप की तरह 2 ठो ग्लैंड्स होते हैं, जिसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। जिसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। अब मेरे डायग्राम को एकदम नेग्लेक्ट करना, बस देखो, समझाने वाला चीज समझो। ये जो बाहरी चीज होती है, बायोलॉजी में हर बाहर वाली चीज को हम कहते हैं, जैसे कि ब्रेन में, वो छोड़िए, लेकिन अब यहां समझो कि बाहर वाली चीज को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाली चीज को मेड्यूला। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था यार, मेड्यूला ऑब्लांगाटा सुन के, उसमें ब्रेन में एक और चीज मेड्यूला आ रहा है, मेड्यूला के अंदर पता नहीं कैसे कैसे सेल्स है। तो एक बात याद रखना, मेड्यूला मतलब इनर पार्ट, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट। मेड्यूला, ये जो इनर चीज है, इसे हम कहते हैं एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला। और ये जो बाहर वाला है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स है। क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब ये दोनों जो है वो दो हार्मोन्स, दो नहीं, मतलब ये दोनों अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, समझो। अब ये जो मेड्यूला है वो रिलीज करता है एड्रेनालिन। यही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, एड्रेनल है, क्या रिलीज कर रहा है? एड्रेनालिन। ओहो, वाह वाह। इस एड्रेनलिन को नोरा एड्रेनलिन भी कहते हैं, याद तो रहेगा यार, नोरा एड्रेनलिन कैसे नहीं याद रहेगा। बात की जाए कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स देखो, COR, तो कॉर्टेक्स क्या रिलीज कर रहा है? COR, कॉर्टिसोन, याद रहेगा। मेड्यूला, जो एड्रेनल मेड्यूला है वो रिलीज कर रहा है एड्रेनलिन हार्मोन, और जो आउटर कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, वो रिलीज कर रहा है कॉर्टिसोन हार्मोन। क्या रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोन हार्मोन। बहुत बढ़िया। अब बात कीजिए एड्रेनलिन और कॉर्टिसोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, क्या करेगा हमारी बॉडी में। मान लीजिए मैं रास्ते में गया, सामने सांप आ गया, मैं कूद जाता हूं एक ही बार में इतना ऊपर,
कूद जाता हूं, आप कूद जाओगे, भले ही घर में कितना भी ड्रामा बना रहे हो कि मैं बहुत बीमार हूं बाबा, ये सामने सांप आएगा, कूद जाओगे, भूकंप आएगा, भागोगे एकदम स्पीड से। वो उस टाइम पे एनर्जी, चाहे आपका बॉडी कितना ही कुछ ना हो, लेकिन उस टाइम पे जो एनर्जी आपको शरीर देता है, आपके अंदर भरता है, वो काम करा रहा है एड्रेनलिन। उसीलिए इसे हम फ्लाइट या फाइट हार्मोन कहते हैं। अब आपने हर बार सुना होगा फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लेकिन मैं फ्लाइट और फाइट कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम ये कम होता है, ठीक है, फाइट नहीं होता, ठीक है, याद रखो, बढ़िया चीज है ये भी। तो एड्रेनलिन क्या कराता है? फ्लाइट या फाइट हार्मोन, बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशंस को मीट करना, अगर उसमें आपको एनर्जी की जरूरत है तो एड्रेनलिन उसका काम करवा रहा है। अच्छा, करेगा क्या सर? करेगा क्या सर? समझना होगा। अरे यार, सिंपल दिमाग लगाना है। अगर सामने मेरा सांप आ जाए, मेरा धड़कन बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाता है तो इंक्रीजेस हार्ट बीट। इसी तरीके से सोचना है। बायोलॉजी वही चीज है जो हो रहा है, फिजिक्स वही चीज है जो हो रहा है, केमिस्ट्री बस नहीं दिखता। इंक्रीजेस 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 हार्ट बीट। नोट्स बने हुए तो और बढ़िया बात, एग्जाम के 5 दिन पहले आके नोट्स नहीं बनाना चाहिए, समझ लो, या फिर बना भी सकते हो। तो इंक्रीजेस हार्ट बीट सर, हार्ट बीट वो इंक्रीज कर रहा है। और क्या कर सकता है सर? अरे यार, मसल्स, मुझे भागना है या फिर मुझे लड़ना है तो मुझे मसल्स में तो खून चाहिए ना, कि मैं यहाँ पर लड़ पाऊं या तो जान बचा के पैरों से भाग पाऊं। तो ब्लड सप्लाई टू द मसल्स बढ़ा देता है, इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, टू मसल्स, ठीक है। और क्या करेगा सर? ब्लड सप्लाई, मसल्स के पास ब्लड सप्लाई कर दिया। और क्या कर सकता है? अरे यार, भागने के लिए एनर्जी चाहिए और हमारी बॉडी में एनर्जी कौन दे रहा है? ग्लूकोज। तो इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इनसाइड ब्लड। हमारी ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज डालेगा और ग्लूकोज बर्न होगा। इट्स जस्ट लाइक अबाउट पुटिंग फ्यूल इन योर बॉडी। मतलब इंजन में फ्यूल जैसे डालते हैं ना ताकि वो ज्यादा काम करे। हमारी बॉडी का फ्यूल कौन है? बताओ भाई, ग्लूकोज है। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये जैसी चीजें होगी। अच्छा, एक और बात जान जाओ, अगर आप किसी नर्वस सिचुएशन में जाते हो ना, बहुत बार मेरे साथ हुआ है, आपको बटरफ्लाइंग स्टोमक्स आ जाते हैं, आपका पेट दर्द करने लगता है, यानी डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई, ग्लूकोज वगैरह सब कुछ आपके मसल्स को दिया जा रहा है, सब कुछ जो डाइजेशन है वो रुक जाता है, याद रखना। तो ये भी लिख सकते हो कि स्टॉप्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन अवर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बात की जाए कि कॉर्टिसोन क्या कर रहा है। कॉर्टिसोन याद रखना, जो आपके मेल या फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मुझे दाढ़ी आना, ठीक है, वो सारी चीजें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो कॉर्टिसोन हार्मोन का काम होगा। अच्छा, अब बात की जाए कि अगर एड्रेनल ग्लैंड कम या ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, तब क्या क्या समस्याएं होंगी सर? इसके भी ट्रिक हैं याद करने की। अब पहले बात की जाए हाइपोसिक्रेशन। हाइपो मतलब पहले ही बताया था, हाइपो मतलब कम सिक्रेशन। एड्रेनल ग्लैंड अगर कम सिक्रेट कर रहा है एड्रेनलिन या कॉर्टिसोन हार्मोन, जो भी कम सिक्रेट करे, तो क्या दिक्कत होगा? एक बात याद रखना, एडिसन एक नाम का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, याद रखो। तो हाइपो मतलब छोटा यानी कम, तो एडिशंस डिजीज हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? एडिसन्स डिजीज हो जाएगा। डिजीज का स्पेलिंग सही है ना? पता नहीं है। तो एडिसन्स डिजीज हो जाएगा आपको। एडिसन एक छोटा सा बच्चा है, याद रखो, हरदम याद रखो, एडिसन एक छोटा सा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब छोटा बच्चा यार, बेचारे एकदम छोटा सा है, कम है। हाइपो मतलब एडिशन डिजीज। कैसे? क्या होगा एडिशन डिजीज में? क्या हो सकता है? अरे यार, एड्रेनलिन क्या कर रहा है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, एनर्जेटिक कर दे रहा है। अगर वहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो हम बहुत ही ज्यादा, हमारी बॉडी में लो शुगर लेवल होगा, और क्या होगा? वीक एनर्जी होगा, हमारे वेट में कमी आ जाएगी, हमारा बोन जो होगा वो वीक हो जाएगा। याद हो गई बात? अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाए, ये मैं बात बता रहा हूँ, देखिए आपको बुक में हजारों चीजें लिखे मिलेंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वही है, इससे बाहर का टॉपिक नहीं आने वाला, लिख के ले लो यार। इसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो और फिर मुझसे बात करने आना, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो कशिंग डिजीज हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? कशिंग डिजीज कहते हैं, ठीक है। कशिंग डिजीज, देखो यार, डिजीज का स्पेलिंग सही होना चाहिए। कशिंग डिजीज मतलब क्या सर? कशिंग, कश, मोटे हो जाते हो आप, ठीक है, तुलतले हो जाते हो। मोटे हो जाओगे तो क्या होगा कि आपके पैर के हड्डियों पर ज्यादा वेट पड़ेगा, उसके चलते आपके पैर की हड्डियां टूट जाएंगी, मतलब सिंपली वीक हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बात। ये दोनों चीजें याद करनी है, और कुछ चीज याद करने की है। देखिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एड्रेनल ग्लैंड का सारा चीज। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो क्या क्या अभी मैंने पढ़ाया, तभी याद होगा चीज। स्टॉप इट, थिंक इट एंड मूव ऑन। ओके, दूसरा आता है हमारे पास पैनक्रियास। दूसरा ग्लैंड आता है हमारे पास पैनक्रियास। अब देखो पैनक्रियास का स्पेलिंग, पैनक्रियास देख लो यार, पैनक्रियास, बहुत बढ़िया। पैनक्रियास देखो, एक ही हार्मोन है हमारी बॉडी में जो दो काम, एक हार्मोन यार, एक ही ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो दोनों ग्लैंड है। क्या बात होगी सर? पैनक्रियास देखो यार, स्टोमक जो है ना, ये बिहाइंड द स्टोमक होता है, बिहाइंड द
स्टोमक, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक। लेकिन बस इतना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 मार्क्स का आधा मिलेगा। उसके बाद ये भी लिखना होगा कि हमारा जो एब्डोमेन है उसके अंदर में है वो, इट्स बिलो द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इट। अच्छा, पैनक्रियाज देखो यार 2 काम कर रहा है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। अब भाई स्टोमक के पीछे है तो पाचन तंत्र में जो काम करेगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी एंजाइम्स रिलीज करेगा। देखो 2016-17 2 बार आया है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है, हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, तो वो पैनक्रियाज होगा। 1 मार्क्स मैंने आपको दे दिया। मतलब एंजाइम्स मतलब क्या, डाइजेस्टिव, पेट के पीछे है ना, तो पेट के पीछे है तो ऐसे पेट को धोखा थोड़ी देगा, वो भी एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, डाइजेस्टिव प्रोसेस में उसका काम है, और हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है। अब देखिए, अब याद करना है, याद करने का तरीका, समझने का तरीका कि पैनक्रियाज जो है वो एक ओनर है, किसी एक कंपनी का ओनर है। ओनर के बहुत सारे काम होते हैं, तो ओनर दोनों काम कर रहा है, लेकिन इसने एक सीईओ बैठा रखा है, एक सीईओ बैठा रखा है जिसका नाम है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब मेरा हरदम प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी में गलत होता है, उसे चलते बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं, लेकिन फिर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ही रखता हूं, क्योंकि किससे मुझे सुनाना, मुझे तो याद करने से मतलब है ना यार। देखिए स्यूडोफोटोसिस पता नहीं क्या है, एक स्यूडोफोटोसिस कुछ होता है बायोलॉजी के अंदर, स्यूडोफोटोसिस, छोड़िए बेइज्जती नहीं करानी। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, बार बार मैं गलत बोल रहा हूं, आप बढ़िया बोलते होगे, बहुत बढ़िया बात है, मैं गलत बोलता हूं, मुझे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है, क्योंकि मुझे याद रहता है सर। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस एक सीईओ बैठाया है, और ये सीईओ जो है ना, उसने 2 मैनेजर बैठाए हुए हैं, इसने 2 मैनेजर बैठाए हुए हैं। अब आसान हो जाएगा आपके लिए, एक बीटा सेल, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक अल्फा सेल। अब बीटा देखो BETA होता है, लेकिन हम इसे बेटा तो नहीं बोलते, हम बीटा ही बोलते हैं। बी मतलब आई वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, तो ये रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। ये याद करने का तरीका, मतलब बेकार सा तरीका है, आप जो भी आपको वियर्ड से वियर्ड तरीका याद बस होना चाहिए। देखो बीटा सेल क्या रिलीज कर रहा है, इंसुलिन। अल्फा सेल क्या रिलीज कर रहा है, ग्लूकागोन। क्या रिलीज कर रहा है, ग्लूकागोन। बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा ग्लूकागोन। कैसे याद करें, अल्फा ग्लूका, अल्फा ग्लूका, बीटा इंसु, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब बात की जाए कि ये सब क्या चीज है भाई, अल्फा, ये ग्लूकागोन। अब देखो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम कौन कर रहा है, ग्लूकोज, हमारी बॉडी ग्लूकोज चाहिए। अब गर्मी के मौसम में हम ग्लूकोन डी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, बढ़िया बात है, पीना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक्सरसाइज करते रहो, पसीना निकलना चाहिए, ज्यादा पी लोगे दिक्कत है। तो जब आप ग्लूकोन डी पीते हो ना, तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा शुगर लेवल राइज अप हो जाता है। अब उस राइज अप शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन आता है, टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन आता है। समझ गए। अब ये जादू थोड़ी करेगा, बताओ भाई, अब ये जादू थोड़ी का कंट्रोल करेगा, मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। मतलब अगर इंसुलिन को कोई पूछने को कहेगा तो सबसे पहली बात तो भैया शुगर लेवल को कंट्रोल करता है कि वो ज्यादा बढ़े ना, जो बढ़ जाता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बढ़ गया उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अरे ग्लूकोज को लेके फेंकेगा थोड़ी, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ओहो, तब ग्लूकागॉन क्या करता है सर, अरे इसका जस्ट अपोजिट, आपके बॉडी में मान लीजिए 4 घंटे आपने दौड़ लिया, आपका बॉडी के अंदर पूरा ग्लूकोज की कमी होगी, आपने पानी शरबत कुछ नहीं पिया, तब आता है ग्लूकागॉन का काम। ये जो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी में, देखिए हमारी बॉडी में यूज क्या होता है, ग्लूकोज, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट कर देता है, मतलब इट राइजेस द ब्लड शुगर लेवल, समझ गए, एट टाइम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज। बस एक बात याद रखना, अब चीनी खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हो, चीनी नहीं खा रहे हो, बहुत खराब बात है, क्योंकि अगर लो शुगर लेवल होता है तो वो कोमा ले जा सकता है। हाई शुगर होगा तो दवाई ववाई खा लोगे यार, लेकिन लो शुगर लेवल इज वेरी वेरी डेंजरस। और एक और बात, हमारी चीनी के अंदर ग्लूकोज होता है, और अगर आप शरबत पी के भी काफी दिनों तक जिंदा रह सकते हो अगर आपको खाना वाना ना मिले, ये मेरे एक सर ने बताया था। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। अब बात की जाए कि अगर इंसुलिन ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा। अरे यार, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा सर, इंसुलिन का काम क्या है कि आपके ग्लूकोज को प्रिवेंट करना। अब ज्यादा रोकने के लिए आपकी चीज आज, उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। अरे दबाव दे रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन ज्यादा दबाव देने से क्या हो जाएगा, लड़का डिप्रेशन में चला जाएगा। वहीं ज्यादा अगर इंसुलिन आ जाएगा तो लड़का क्या हो जाएगा सर, अरे आदमी क्या होगा, ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा, शुगर लेवल गिर जाएगा। और वहीं अगर इंसुलिन कम हो जाएगा, अरे आजाद पंछी मेरा बेटा एकदम बहुत बढ़िया है, तब क्या होगा सर, लड़का उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इंसुलिन कम तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर डायबिटीज हो जाएगा। अब बात की जाए कि अगर कम रिलीज होता है तो एक बीमारी होती है, एक डिजीज होता है बहुत कॉमन, डायबिटीज मेलिटस। अब देखिए यहां से भी 2 चीजें क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें क्लियर। एक होता है डायबिटीज मेलिटस और एक होता है डायबिटीज, ये कंफ्यूजन होता है बहुत बार क्वेश्चन में है डिफरेंस पूछने के लिए। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, फिर से प्रोनाउंसिएशन गलत है, कोई भी दिक्कत नहीं, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज एम यानी मीठा, एम से क्या मीठा, इंसिपिडस। अच्छा अब डिफरेंस समझा जाए,
अगर आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर लेवल हो गया तो डायबिटीज मेलिटस। अगर आप ज्यादा यूरिनेशन कर रहे हो, आपके अंदर जो पानी है वो रिटेन नहीं हो पा रहा है, आप ज्यादा यूरिनेशन कर रहे हो, तब उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये कब होता है सर? तो एक एडीएच हार्मोन होता है, यहां पे भी इसे भी क्लियर कर लो। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एडीएच हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक। यूरेटिक मतलब पेशाब से संबंधित, और उसे डाई मतलब रोकना, थोड़ा सा कम करना, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना किडनी में से। किसका काम? एडीएच हार्मोन का। अगर ये कम रिलीज होगा तो वाटर किडनी में से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो पानी निकल जाएगा पूरा शरीर में से, उसके चलते डायबिटीज इंसिपिडस होता है। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात? ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियास हमारा डन है। अब आता है थायराइड ग्लैंड। अब आता है थायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बात करते हैं कि कहां प्रेजेंट है सर, कहां प्रेजेंट है सर? तो ये आपका गर्दन है, ये आपका लैराइनेक्स है, तो यहां आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बिलो द लैराइनेक्स, बिलो द लैराइनेक्स। पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं, चेक कर देना। तो बिलो द, देखिए मैं एकदम डायग्राम बेकार बना दूं, समझ में बस आना चाहिए। बिलो द लैराइनेक्स कौन है? थायराइड ग्लैंड। अब बात की जाए तो ये रिलीज क्या करता है सर? तो ये बस एक ही चीज रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। खुश हो गए? अब देखो ये बीमारी कितना ज्यादा करे। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है? थायरॉक्सिन। अब बात की जाए तो थायरॉक्सिन का काम क्या है सर? टू रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, बेसल मेटाबॉलिज्म है, उसे रेगुलेट करना। रट लो यार, रट लो, बस सिंपल इतना। एक लाइन का आंसर, 1 मार्क्स का आंसर, 2 मार्क्स का आंसर यहां से बन जाते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी को मेंटेन कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड या फिर थायरॉक्सिन। अच्छा, अगर थायराइड ग्लैंड का डिफिशियंसी हो गया, थायराइड ग्लैंड नहीं, थायरॉक्सिन अगर कम है यानी हाइपोसिक्रेशन है, तो क्या क्या बीमारियां होंगी? अगर हाइपोसिक्रेशन है यानी कम सिक्रेट हो रहा है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए या फिर थायरॉक्सिन के फंक्शनिंग के लिए एक चीज, एक एलिमेंट की जरूरत होती है, जो है आयोडीन। ठीक है, नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं, सुना है ना कहीं? ठीक है, नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं। आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको डेफिशिएंसी हो जाती है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की, थायरॉक्सिन की। अब देखिए, हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म में आयोडीन एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आयोडीन कम आया तो थायराइड ग्लैंड जो यहां पर हमारा प्रेजेंट है, वो चाहेगा कि जल्दी से कहीं से भी आयोडीन मिले, तो खूंखार हो जाएगा, खूंखार हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो हमारा गर्दन इस तरह से सूज जाएगा, और उसी के चलते एक डिजीज हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर, समझ में आ गई बात? अच्छा, और क्या होगा सर? और एक चीज होगा माइक्सोएडेमा, माइक्सोएडेमा। लेकिन इससे पहले एक और चीज होगा, क्रेटिनिज्म। अब बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये सब क्या आ गया सर? क्रेटिनिज्म, ये क्या आ गया भाई? क्रेटिनिज्म। सी यानी चिल्ड्रन, सी यानी चिल्ड्रन, तो क्रेटिनिज्म यानी चिल्ड्रन में निज्म, निज्म यानी जैसे कि डॉर्फिज्म सुना है ना, तो इज्म है, उसी तरीके से चिल्ड्रन में इज्म है, यानी मेंटल रिटार्डनेस, फिजिकल रिटार्डनेस इन चिल्ड्रन। और माइक्सोएडेमा एडल्ट्स में क्या होगा सर? सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स वगैरह। और क्रेटिनिज्म मतलब मेंटल रिटार्डनेस, फिजिकल रिटार्डनेस ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में होगा ये, चिल्ड्रन में होगा ये मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगा, और फिजिकल रिटार्डनेस हो जाएगा, रिटार्डनेस याद रहेगा। डॉर्फिज्म, फिजिकल रिटार्डनेस मतलब डॉर्फिज्म, समझ गए बात? क्लियर है बात? और वहीं अगर ये हाइपर सिक्रेट होता है, हाइपर में यानी ज्यादा अगर सिक्रेशन हो गया किसका? थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर होता है। एक्सोप्थैलेमिक, एक्सोप्थैलेमिक सही स्पेलिंग है सर? एक्सोप्थैलेमिक, ओके, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा गॉइटर, ठीक है, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, ठीक है, और अगर कम सिक्रेट हुआ तो 3 बीमारियां, क्रेटिनिज्म, माइक्सोएडेमा और सिंपल गॉइटर। क्लियर है बात सर? और कुछ बचा है सर? और कुछ बचा है सर? थायराइड हो गया, ओके 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 ओके। अब आगे बढ़ते हैं, पिट्यूटरी, आखिरी टॉपिक, आखिरी टॉपिक। देखना होता है ना, कुछ टॉपिक छूट गया तो देखिए मैंने दावा किया हुआ कि एक टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, और इससे बाहर का आ नहीं सकता। इसके बाद प्रीवियस ईयर देख लो, देख लो, एक क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट में डालना, मैं आंसर बता दूंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड सर, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड सर, क्यों कहते हैं? क्यों? पिट्यूटरी कहां है सर? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, छोड़िए उसकी बात नहीं करनी हमें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? दिमाग लगाओ, आपको आंसर पता है तो मेरा भी आंसर सुन लो यार। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, ट्रॉपिक हार्मोन। क्या रिलीज कर रहा है? ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन मतलब क्या सर? कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये रिलीज करता है ट्रॉपिक हार्मोन। और ये जो ट्रॉपिक हार्मोन है, एक तरीके से कह सकते हो कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड राजा है, हमारा बॉडी एक साम्राज्य है, और उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं,
वो उसके नॉर्मल लोग हैं काम करने वाले। तो ये जो ट्रॉपिक हार्मोन है, मान लो युधिष्ठिर नहीं यार, दुर्योधन है, तो दुर्योधन क्या करे, परेशान करता है, तो ये जाके परेशान 2-3 लात मारेगा, ग्लैंड को 2-3 चटकन मारेगा और कहेगा कि यार अपना काम कर बढ़िया से। तो वो स्टिमुलेट करते हैं अदर ग्लैंड्स को कि वो अपना हार्मोन सीक्रेट करें, मतलब वो खुद से हार्मोन अपने रिलीज सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड अलग से दुर्योधन भेजता है कि 2-3 चाटे मार गया, उससे बढ़िया से काम करवा। बेसिकली समझ गए बात। अच्छा, तो कौन कौन से रिलीज करेगा सर? पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। कैसे याद करें सर? याद करने का तरीका है सर, एंटीरियर। क्लास 10 तक का बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, समझाते हो? केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर माई फेवरेट। एंटेरियर जो है वो काफ़ी चीज़ें रिलीज करता है। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, ये सारे ट्रॉपिक हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन वैसे ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, बस अब बात कर रहा हूँ हार्मोन्स की। और एक है TSH, ये जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बात करेंगे ये करके सर। एक है FSH, एक है ACTH, ठीक है, एक है LH, ठीक है, ये होता है ग्रोथ हार्मोन। एक है नहीं, ADH तो उसमें आएगा। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल हमारे बॉडी का ग्रोथ देखता है, वेल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट पर बॉडी ग्रोथ हार्मोन देख रहा है। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली अगर ज्यादा हो जाएगा तो जाइगेंटिज्म, ज्यादा बड़े हो जाओगे, कम हो गया तो ड्वार्फिज्म। अब इसमें एक चीज है, जाइगेंटिज्म, फिर से मेरा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत ही होगा, जाइगेंटिज्म और एक एक्रोमेगली डिजीज है, एक्रोमेगली। इनमें भी डिफरेंस देखो। अगर छोटे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया, एबनॉर्मल तरीके से रिलीज हो गया, ज्यादा रिलीज हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो वो लड़का बड़ा हो जाएगा। बेसिकली वही बात है, मतलब ज्यादा लंबा, एबनॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो जाए। लेकिन एक्रोमेगली क्या है कि एडल्ट्स में ये होता है, ये चाइल्डहुड में और ये एडल्टहुड में। और एडल्टहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा रिलीज हो गया तो उसके चलते आपके जॉज बड़े हो जाएंगे, हैंड्स बड़े हो जाएंगे, आपका जो बोन है वो एबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन की बात हो गई। बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट मतलब क्या सर? ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन्स आर द हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स टू सीक्रेट देयर स्पेसिफिक हार्मोन्स। बात सही है भाई? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये थायराइड ग्लैंड को जाके 2-3 चाटे मारता है, कहता है कि तुमने काम क्यों नहीं कर रहा, रिलीज कर थायरॉक्सिन चुपचाप। समझ में आ गई बात? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करेगा सर? तो स्पर्म डेवलपमेंट इन मेन, स्पर्म डेवलपमेंट इन मेन इसका काम है, और वुमेन में एग डेवलपमेंट। क्लियर है बात? अब ACTH क्या करेगा सर? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं मिटा रहा हूं। ACTH याद करने का तरीका, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वाह कितना बड़ा नाम है, लेकिन देखो इंटरेस्टिंग लगेगा, 2-3 बार बस नाम समझना है आपको। एड्रेनो यानी एड्रेनल ग्लैंड से कुछ ना कुछ काम है, कॉर्टिको यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स से कुछ ना कुछ काम है। अभी के अभी कमेंट करो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, अगर वीडियो में बने हुए। अच्छा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स को दे 3 चाटे मारते, कहते अपना काम क्यों नहीं कर रहा, जाके जल्दी से रिलीज कर एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्या कौन सा हार्मोन? याद कर भाई, अभी कमेंट में डालो प्लीज, अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तब। अब बात करें कि LH, लुतेनजिंग, ओके, लुतेनजिंग हार्मोन, अभी तक मुझे ये भी नाम याद नहीं हुआ है। लुतेनजिंग हार्मोन, LH एक एंटीरियर पार्ट रिलीज हो रहा है, लुतेनजिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या है सर? लुतेनजिंग हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो डेवलपमेंट है, रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये काम इसका है सर। अच्छा, कॉर्पस लुतेयम जो है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस लुतेयम 2 अलग चीजें होती हैं, तो कॉर्पस लुतेयम जो है इसका ये मेंटेनेंस कर रहा है और टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट ये कर रहा है। ये सारी बात आ गई, इससे बाहर को छूटा, ACTH हो गया, ये हो गया। अब बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर, अच्छा याद करने का तरीका क्या है? कई बार आपको पूछेगा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी हम हार्मोन्स की बात करेंगे, पूछेगा कि सर बताइए एंटीरियर या पिट्यूटरी कौन से पार्ट से आ रहे हैं, कौन से, तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाता हो। इसका याद करने का तरीका कि अंत एरियर, एंटीरियर कहते हैं लेकिन याद करने का तरीका अंत है। अंत यानी अनंत, यानी काफी सारे हार्मोन्स हैं इसके अंदर, और पोस्टीरियर यानी थोड़े से हैं। अच्छा, जो भी तरीका आपको याद आ रहा है वो करो, मैंने अपना तरीका बताया। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बस 2 ही रिलीज कर रहा है वो चीज, हार्मोन। एक है जो भी हमने सबसे पहले बात की थी, ADH हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक
हार्मोन, ये मैंने तोड़ तोड़ के समझाने के लिए किया है। डायूरेटिक यानी ज्यादा आप टॉयलेट ना करो, आपकी टॉयलेट जो है उसमें से मतलब किडनी के अंदर ये रिलीज होता है, किडनी में जाके जो भी एक्सेस पानी है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है फॉर द फ्यूचर यूज। और एंटी मतलब समझ, मतलब तोड़ तोड़ के मैंने समझाया कि यूरेटिक से कुछ पानी संबंधित और एंटी यानी पानी को खींच लेना। और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या कर रहा है ना कि जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है तो यूटेरस को नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट बॉडी करता है, नेचुरली पुश करता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है यूटेरस, किसके चलते? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते। और ये उसी टाइम पे रिलीज होता है, ये उसी टाइम पे रिलीज होता है। और अभी हमने बात कर ली पूरे अपने आपके ये चैप्टर की। और एक और बात, इसे हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। याद रहेगा सर? याद रहेगा सर? अभी जाके प्रीवियस ईयर अपना देख के आओ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा, अगर आपको वीडियोस चाहिए बायोलॉजी के ऊपर तो बोलिएगा, ठीक है, बोलिएगा, बस कमेंट में बोल दीजिएगा। और अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया इस वीडियो पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने बस ऐसे चेक करने के लिए बताया। और अगर इससे हेल्पफुल लगा होगा, बाय बाय।